पड़ा। यहाँ समय पे आने के बावजूद भी मीडिया ने जिस तरीके से घेर लिया था और हर किसी को बाइट देना हमारे लिए अनिवार्य बना दिया था, आपको इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन ईश्वर की ये कृपा है कि मौसम अच्छा है, अधिक गर्मी नहीं हुई और मुझे लगता है कि ये हमारी परीक्षा भी है, ये हमारी परीक्षा भी है। एकम सनातन भारत दल के जो सप्त संकल्प हैं, उन सप्त संकल्पों की पूर्ति के लिए हम कार्यरत हैं। और आज वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनती और नहीं चलती, आज उसके गढ़ में आके हम ये अपने सप्त संकल्पों में से एक संकल्प तो ये संदेश हर उस व्यक्ति को, हर उस संगठन को और इस पॉलिटिकल पार्टी को जाना चाहिए कि एकम सनातन भारत दल सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के उत्थान के लिए है, उसकी एम्पावरमेंट के लिए है और अपने सप्त संकल्पों को आगे लेके पूरे भारत वर्ष के सनातनी समाज को मोबिलाइज करने का प्रण लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत खुशी का विषय है कि एकम सनातन भारत दल का कल ही जब एक अधिवेशन हुआ, बैठक हुई, तो उसके बाद आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यकर्ता, अधिकारी और जो प्रतिनिधि हैं वो आज जंतर मंतर दिल्ली पे बैठे हैं और सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक आप हिंदू मंदिर और मठों का सरकारी नियंत्रण समाप्त नहीं करेंगे, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। और ये केवल संघर्ष जमीनी स्तर पे ना रह के बल्कि राजनीतिक तरीके से भी इसे आगे लेके जाया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनावों में इन्हीं सप्त संकल्पों को आधार बना के हमने अपने कैंडिडेट्स भी उतारने की घोषणा की है। हमारे बारीदार समाज के जो संप्रदाय के जो लोग हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं कि वो इतनी दूर से चल के आज जंतर मंतर पे इस आंदोलन का हिस्सा बनने आए। और बारीदार समाज के जो प्रतिनिधि श्याम सिंह जी हैं, उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान एक वीडियो आपको सुनाई थी। वो जो वीडियो थी, उस वीडियो में कहा जा रहा था 2014 में कि हिंदू मंदिर और मठों का सरकार ने जो असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से नियंत्रण हासिल किया है, बारीदार संप्रदाय के लोगों, उस नियंत्रण को मैं खत्म करूंगा। और आपने आवाज से पहचान ही लिया होगा कि हिंदू विषयों पे ठगी का काम करने वाला वो ठग कौन था। वो डिटेल में आपने वो भाषण सुना होगा जिसमें प्रधानमंत्री बनने का दावा इस बात पे ठोका गया कि तुम हमारा साथ दो और इन हिंदू विषयों को लेके हम काम करेंगे। 2014 में वो आश्वासन दिया गया था और आज हम 2023 में। और आश्वासन की बात तो छोड़िए, जिस समय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में स्वयं मैं गया बारीदार संप्रदाय को लेके माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक्ट को चुनौती देते हुए, तो उसमें भाजपा की सरकार ने जो जवाब फाइल किया, जो एफिडेविट फाइल किया 2020 में, उसमें साफ तरीके से लिख दिया कि हिंदुओं के मंदिरों का नियंत्रण जो है वो केवल और केवल सरकार के पास रहेगा। हिंदुओं को उनके मंदिर और मठों का नियंत्रण वापस नहीं दिया जाएगा। अब आप संविधान की पृष्ठभूमि में अगर इसे समझने का प्रयास करेंगे तो अनुच्छेद 25 और 26 जो भारत का संविधान है, उसमें क्लियरली साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि सरकार के पास ताकत है मस्जिद को भी टेक ओवर करने की, गुरुद्वारे चर्च को भी टेक ओवर करने की और मंदिर को भी टेक ओवर करने की। लेकिन आपने देखा कि पिछले 70 साल में सरकारों ने केवल हिंदुओं के मंदिर और मठों को टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के बाद सनातन के सशक्तिकरण के लिए जो मंदिर और मठों का चढ़ावा या पैसा जो खर्च करना था, वो माइनॉरिटी अपीजमेंट और जम्मू कश्मीर के संबंध में देखिए तो मुस्लिम अपीजमेंट के लिए खर्च किया गया। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हमारे जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, यहाँ से जो भी चढ़ावा आता, इन चढ़ावे से जो अस्पताल बनाए गए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, उसमें भी हिंदुओं के सनातन समाज के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया गया। 4-5 वर्ष के अंदर अंदर जो संविधान कहता है कि आपको टेक ओवर करने के बाद वापस देना है, 86 में, 56 में, 60 में, तब से टेक ओवर किए गए मंदिरों को अभी तक भी मुक्त नहीं किया गया। तो ये सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के प्रति भारत की राजसत्ता की घृणा
भारत की राजसत्ता की हॉस्टिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि सनातन के खिलाफ ही भारत की राजसत्ता हमेशा रही है और रहेगी। ये अपने अभिभाषणों में, अपने उद्बोधनों में मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि किस तरीके से भारत की राजसत्ता, इंडियन स्टेट सरकार भी जिसका एक हिस्सा है, उसमें अलग अलग तरीके की एंटी हिंदू, एंटी सनातन पॉलिसीज प्लांट करके ऐसे इंडिविजुअल्स जो सबवर्जन का काम करते हैं और जेनोसाइडल प्रोसेसेस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे प्रोसेसेस को प्लांट करके भारत की राजसत्ता का इंटरनल टेकओवर हो गया। और कुछ लोगों ने लालच के चलते प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी भारत की राजसत्ता के इस एंटी हिंदू चरित्र को बदलने का कोई बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। आज ये बहुत खुशी की बात है, मैं मीडिया से इतना इंटरेक्शन कर चुका हूँ इस विषय पे कि बार बार एक बात रिपीट करने के बाद अब जब आपके सामने आ रहा हूँ, हटा दीजिए इसको, बार-बार ये कर आप आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से एकम सनातन भारत दल के प्रतिनिधि जो यहाँ पे आए हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं। आज एकम सनातन भारत दल का अपने सप्त संकल्पों को लेके, उसके संघर्ष को लेके शंखनाद हो चुका है। आज बहुत भव्य तरीके से मंदिर और मठों के सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने के लिए आज हम जंतर मंतर दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं। इसी तरीके से आप सब लोगों का समर्थन रहेगा तो पूरे भारतवर्ष में इस मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे। और आपकी सूचना के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी आपको बता दूं कि जितने भी मंदिर मठ भारत या राज्य सरकारों के नियंत्रण में है पूरे भारतवर्ष में, कई जगह से एकम सनातन भारत दल को फोन आना शुरू हो गए हैं। उनसे मुलाकातों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा और आने वाले कुछ समय में इस मंदिर मुक्ति के अभियान को हम पूरे भारतवर्ष में लेके जाएंगे और मंदिर मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। देखिए, मंदिरों का सरकारी नियंत्रण केवल एक इंस्टेंस है जो ये साबित करता है कि भारत की राजसत्ता किस तरीके से घोर हिंदू विरोधी है। और भारत की राजसत्ता के घोर हिंदू विरोधी चरित्र होने के कारण ही एकम सनातन भारत दल का निर्माण करना पड़ा। और एकम सनातन भारत दल के सप्त संकल्प जो हैं, उन्हीं को लेके हम 2024 का लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और आने वाले समय में इन्हीं सप्त संकल्पों को आधार बना के हम 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक शामिल होंगे। आज आप सभी कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से और सब लोग जो इस आंदोलन के समर्थन में आए, मेरा निवेदन रहेगा कि आज ये आगाज हुआ है, शुरुआत हुई है। आप अपनी कमर कस लीजिए। अब तमिलनाडु भी चलना है, कर्नाटका भी चलना है, असम, मणिपुर, मेघालय भी चलना है, गुजरात भी चलना है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भी चलना है। तो इस संकल्प की पूर्ति हेतु कमर कसने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे निवेदन ये करता हूँ कि मिल के आगे चलेंगे तो इन सप्त संकल्पों को भी साधेंगे। अब पीछे नहीं हटना। सरकार जिस तरीके से सनातन के खिलाफ आज तक काम करती आई है, आज एकम सनातन भारत दल का एक एक व्यक्ति इस कंक्लूजन पे पहुंचा है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हिंदू रेनेसांस या सनातन के सशक्तिकरण का एक व्हीकल नहीं है। एकम सनातन भारत दल ही ऐसा एक ऑप्शन है, एक ऐसा विकल्प है जो 2024 में पार्लियामेंट में ऐसी आवाजों को भेजेगा जो सनातन के सशक्तिकरण की बात दमखम से वहां पार्लियामेंट में करेंगी और सनातन की लिबरेशन और एम्पावरमेंट का मार्ग प्रशस्त करेंगी। आज शांतिपूर्ण ये धरना हुआ। आज हमने स्वयं साइन करके एकम सनातन भारत दल के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से राष्ट्रपति को यह ज्ञापन सौंपा है और राष्ट्रपति को यह कहा है कि आप अपनी सरकारों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकारें हैं, उनको आदेश दीजिए कि हिंदुओं के प्रति, सनातन समाज के प्रति इस विरोधी अपने एजेंडा को, अपने एटीट्यूड को छोड़े और हमारा जो एक सप्त संकल्पों में से एक सप्त संकल्प हिंदू मंदिरों और मठों का जो नियंत्रण छोड़ने की बात है उसे तत्काल प्रभाव से क्रियान्वित करे। और मुझे बताते हुए आपको ये बहुत खुशी भी हो रही है कि ये जो हमारा ज्ञापन है, हमारा जो मेमोरेंडम है, वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के ऑफिस तक पहुंच चुका है और उसकी रिसिप्ट भी हमें यहाँ पे भी
5-7 मिनट में मिल जाएगी, उसकी कंफर्मेशन आ गई है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस मूवमेंट को ढीला नहीं पड़ने देना है। ये लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। अपने सप्त संकल्पों की पूर्ति के लिए हम दमखम से आगे बढ़ेंगे, सरकारों के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। किसी ने कहा कि आप जंतर मंतर पे परमिशन लेके आइए, हमने कहा इस काज के लिए अगर परमिशन के बिना जबरदस्ती भी घुसना पड़ेगा तो जबरदस्ती भी घुसेंगे, और हमने नहीं तैयार। आज से 24 घंटे पहले तक परमिशन पे कुछ क्लैरिटी नहीं थी, और उसके बावजूद भी हमने सबको कहा कि नहीं, जंतर मंतर पे जाके ही करेंगे। ये सप्त संकल्प वो नॉन नेगोशिएबल चीजें हैं कि परमिशन न हो या ना हो, जब इस सप्त संकल्पों को आधार बना के लड़ने की उद्घोषणा कर दी तो फिर सीने पे लाठियां गोलियां सब खाने के लिए हम तैयार रहेंगे और इन सप्त संकल्पों की पूर्ति करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इतनी भारी संख्या में आप यहाँ पे आए। आज ईश्वरीय कृपा रही कि मौसम भी अच्छा है और अच्छा रहा, और ये शुभ संकेत जो है शुरू से ही एकम सनातन भारत दल के लिए हमेशा से ईश्वर ने दिए हैं। सनातन संस्कृति, सनातन क्रांति का उद्घोष जो हरिद्वार से एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ताओं ने किया था, वो चलते चलते द्वारका और द्वारका के बाद आज यहाँ पे जंतर मंतर पे पहुंचा है। मुझे लगता है कि आने वाले बहुत कम समय में पार्लियामेंट में भी, सत्ता के गलियारों में भी और ग्राउंड पे भी एकम सनातन भारत दल जो है वो सनातन क्रांति को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।